सुनिए। हाँ, तो सवाल याद हो चुका था, तो अब फिर से सवाल सुनिए। इसमें क्या क्या दिया गया, बोला गया कि क्या ना, हाँ इसकी ऊंचाई दिया गया है, पूरी ऊंचाई दिया है ना। हाँ, मॉडल की पूरी ऊंचाई होगा। तो ये कुछ इस प्रकार से बनाया है कि क्या किससे बनाया है, एल्युमिनियम के शीट से, है ना, यानी पत्तल से, ठीक है। तो इसका बोला गया है कि ब्यास कुछ होगा, ब्यास होगा ना यहाँ पे, तो ब्यास कितना है आपका, 3 सेंटीमीटर दिया है, डी बराबर 3 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितना दिया है, लंबाई 12 सेंटीमीटर। अच्छा, लंबाई यानी ऊंचाई हो गया, ठीक है, ये 12 सेंटीमीटर हो गया। और शंकु का भी देखिए, अब ध्यान, हाँ शंकु की ऊंचाई कितना दिया, 2 सेंटीमीटर, यानी इसका जो ऊंचाई है ना यहाँ से यहाँ तक का, ये 2 सेंटीमीटर है, यानी दोनों तरफ है कि नहीं। अच्छा, 2 सेंटीमीटर। तो बताइए बेलन का कितना ऊंचाई होगा, बेलन का का ये 2 सेंटीमीटर ये जुड़ा है, 2 सेंटीमीटर, हाँ, तो 8 सेंटीमीटर बेलन का होगा, यहाँ से यहाँ तक होगा, यहाँ से यहाँ तक का, तो हम कर देते हैं यहाँ से यहाँ तक का, तो ये 8 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अब करते हैं, क्या बोला गया इसमें, बोला गया कि मॉडल का आयतन होगा ना, मॉडल का दिया है L बराबर दिया है, क्या दिया है बोले तो, चलिए व्यास 3 सेंटीमीटर, आर का वैल्यू हम लिखिए देते हैं, कितना होगा 3/2 सेंटीमीटर। हमको बोले शंकु की ऊंचाई बोले कितना होगा, शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। बेलन का, बेलन की मॉडल की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई ना 8 सेंटीमीटर। इसमें इनका कमी हो गया ना, चलिए कोई बात। हाँ, अब बताइए और कोई बाकी है कुछ इसमें, मॉडल की लंबाई, अच्छा मॉडल की लंबाई सबसे ऊपर लिखना सही है ना। अब कुछ इसमें दिया क्या, लिखिए ना, सबसे ऊपर में लिखिए, मॉडल की लंबाई 12 सेंटीमीटर। चलिए, तो मॉडल की, मॉडल का आयतन ये ना होगा, मॉडल की आयतन, ये मॉडल का आयतन। तो इसमें क्या क्या होगा, आप ही सोचिए, आप लंबाई का आयतन प्लस 2 शंकु का आयतन। हाँ, किसका, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, ताकि इसमें एक बेलन है और प्लस इसमें क्या हो रहा है, 2 शंकु का आयतन, ठीक है। ठीक है, वो लोग इधर बात जो हो रहा है दोनों का हाई लेवल का बात हो रहा है, लेकिन यहाँ समझने की जरूरत नहीं है उसको, वो सब विद्वान है, वो मालूम है ना। हाँ वही तो बोल रहे हैं, सब जो है ना विद्वान है, वही तो हम इधर बता रहे हैं, उधर बोल रहे हैं हाथ उठाओ तो आप बताओ वैसे, हाथ उठा के क्या करवाना चाह रहा है। चलिए दिए ध्यान से, हाँ बेलन का आयतन, ये नहीं देख रहा है कि अब सवाल में हम यहाँ चले हैं यहाँ तक, इसके आगे क्या हो सकता है, वो सब नहीं देख रहा है। बेलन का आयतन प्लस 2 शंकु का आयतन, 2 शंकु का आयतन। चलिए बोलिए, रवि बोलेगा, ठीक है, बोलिए बेलन का आयतन क्या होता है रवि,
बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। है ये तो पाई आर स्क्वायर एच बेलन का आयतन होता है। सही है, पाई आर स्क्वायर एच प्लस शंकु का आयतन, दो शंकु का, पूरी शंकु का आयतन क्या अभी बताए थे? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच मतलब देते हैं बचाने के चक्कर में। चलिए आगे चलिए। आप देखिए इसमें कॉमन कुछ आ रहा है, पाई आर स्क्वायर एच ना। चलिए ठीक है, कॉमन ले लेते हैं पाई आर स्क्वायर एच। जानते हैं सबसे पहले बात को सुनिएगा, कॉमन लेने से बहुत सारा स्टूडेंट ना डरता है, चला क्या हो गया है इसमें, ऐसा डरता है। वही आप लोग देखते हैं, आप लोग जो है ना आप नहीं डर रहे। देखिए थैंक यू। देखिए आप लोग एकदम आराम से बोल रहे हैं भाई इसका पाई आर स्क्वायर एच कॉमन होगा, है कि नहीं? हमको सोचे एक बार देख लीजिए, मुझे याद नहीं आया। सही है भैया। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और वो अर्थ जो है बेलन का पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। हाँ तो अब बताइए इसमें बचा क्या क्या, इस तरह बचा कुछ है? वन होगा। 1 हो सकता है। चलिए 1 ऐसे बेलन इधर क्या हो बोले तो नहीं 2 into 1 by इधर इधर तो ले लिया ना, तो सिर्फ गुना इसमें हो जाएगा 2/3, यही तो बचे होगा और इसके अलावा कुछ होगा क्या? अब हम 66 सेंटीमीटर। देखते हैं आगे। तो 22/7 आर का वैल्यू कितना दिया बोले तो 3/2 आज का वैल्यू कितना है? किसका आज है? देखिए ध्यान से, ये किसका आज है? बेलन का, तो 8 लेना होगा। उल्टू क्या हाँ पूरा खुल गया। ए नहीं 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 नहीं, दोनों का आज अलग अलग है, कॉमन इसमें नहीं होगा, कॉमन इसमें नहीं होगा। कॉमन इसमें पाई आर स्क्वायर होगा। हाँ पाई स्क्वायर, अच्छा ऐसा करिए, इसको हम रद्दी कर देते हैं। क्या करते हैं? कॉमन लेवे नहीं करते, कॉमन लेवे नहीं करते, ठीक है। बेलन का आयतन क्या बोले थे? पाई स्क्वायर एच, अब प्लस 1/3 पहले 2 लिखने दीजिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। तो इसको सब डायरेक्ट लिखे देते हैं। अभी ऑब्रोन क्या देते हैं? हम मिटाएं, इसलिए मिटाएं क्या कि आज जो है ना दोनों का अलग अलग है, आर दोनों का ठीक है, लेकिन 22/7 आर का वैल्यू कितना? 3/2 आज का वैल्यू इसका कितना है बेलन का? 8 फिर प्लस 1/3 नहीं गुना होगा, 2 गुना 1/3 22/7 आर का वैल्यू 2/3 3/2 ना 3/2 आज का वैल्यू इसका कितना हो गया? 2। सही बात है। हाँ? अब देखिए इसमें क्या क्या कट रहा है बोलिए तो, हाँ? 3 कट रहा है। ये 11 है, ये 4 और कुछ कट रहा है। 11 या 33 है, 33 गुना 33 गुना 12/7 प्लस 3 तो कट रहा, 2 से यहाँ पे 2 कट रहा, यहाँ पे से भी 2 से 2 कट रहा, तो बच गया 22 66 होते 7 ये बचा ना। अब इसको गुना करके आगे आप लिखेंगे तो आ सकता है, ठीक है। तो बोलिए 12 कितना जाएगा? 12 36 करीब 12 36 36 और 3 कितना जाएगा? 39/7 प्लस 66 बराबर 7 7
बताइए दोनों का आप जब एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? एलसीएम 7, दोनों का जोड़ा कितना होगा? चल नहीं, 12 10 16 बच गया 1 4। चलिए भाग दीजिए। 7 छक्के 42 है वाह, 7 छक्के 42 आ गया 6 और 7 छक्के 42 बच गया कितना? 4। तो फिर 7 छक्के 42 मतलब ये पूरा कट गया। इतने हैं 66 सेंटीमीटर क्यूब, 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो सिंपल ये सवाल था, इसमें सब सिंपल ये सवाल है, ठीक है। बस समझने का कोशिश करिए आखिर हुआ क्या है। जानते हैं सवाल ध्यान सुनिएगा। सवाल में सबसे पहले जानते हैं क्या होता है कि आप सवाल में है क्या क्या चीज वो देखिए। रवि मेरे बात को ध्यान से सुनिए। हाँ आपको मालूम है कि आप जो है ना आप बहुत विद्वान हैं, आपको मालूम है कि जो है ना कि सबसे पहले सवाल में दिया क्या है वो देखना है, ठीक है। और सवाल में फिगर कैसा बनता है, क्या क्या फिगर मतलब बनेगा वो देखना है। तो जैसे उसमें फिगर दिया नहीं है, उसमें बोला गया कि क्या है, देखो बेलन था, दोनों तरफ क्या था? शंकु था। अब सब कुछ उसमें दिया गया है। अब बस भाई आयतन बोला, आयतन का फॉर्मूला लगाइए, अब एकदम तुरंत बन जाएगा। इसमें लग रहा है कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होगा। मिटा दीजिए तो। ठीक है, मिटा भी देंगे तो ऑप्शन नहीं उतरेगा, अब नहीं बना पाइएगा। बना लेंगे तब मिटाओगे? मिटा देंगे। मिटा दे